राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी शरणागति में कलंक क्या है और इससे कैसे बचा जाए? अपनी चिंता करना, मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरा भरण पोषण होगा कि नहीं, मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं, या किसी भी तरह की कोई अपनी चिंता करना, ये शरणागति में कलंक है। जब हम भगवान की शरण में हैं और भगवान विश्वंभर हैं, समस्त जगत का पालन पोषण करते हो, मेरा भी करेंगे। जब भगवान ने कहा है कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, तो भगवान मुझे त्यागेंगे नहीं। ये मेरा दृढ़ भरोसा है कि मैं कैसा भी नीच हूं पर भगवान मुझे त्यागेंगे नहीं। ये मेरा दृढ़ भरोसा है कैसा मैं नीच हूं पर भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। मैं भगवान की शरण में हूं। तो सबसे बड़ी बात है अपनी चिंता करना। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस जन का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इस बात पर विश्वास करो और अपनी चिंता का भार प्रभु पर डालकर निश्चिंत हो जाओ और खूब नाम जप करो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कृष्णार्पणम मस्तु भाव से सब काम करो। फिर देखो आनंद आता है। कैसा अद्भुत आनंद आएगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अपनी चिंता करना सबसे बड़ा कलंक है। औरों का सहारा ले लेना ये दूसरा कलंक है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिडारी। भगवान का भरोसा छोड़कर किसी व्यक्ति का भरोसा कर लिया कि वो आदमी हमारा काम बना देगा, ये सबसे बड़ी कलंक की बात है। एक भरोसो एक बले एक आस विश्वास। एक भरोसा केवल भगवान से, एक आशा केवल भगवान की, एक बल केवल भगवान का। अगर हमें अन्य का भरोसा हो गया तो कलंक हो गया हमारी शरणागति में। अपनी चिंता हो गई तो कलंक हो गया शरणागति में। तो ये सबसे बड़ी कलंक की बात है। इसे छोड़ देना चाहिए भगवान के भरोसे पर। रसशेखरी शरण जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी कैसे जाने कि हमारी शरणागति सही चल रही है या हम सही, इसके कोई लक्षण है कि हमारी शरणागति में कमी है? हाँ, जब हमारा निरंतर नाम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में हृदय में आता है भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मन प्रसन्न हो रहा है। कोई भी अनुकूल बात आई तो बड़ी भगवान की दया है, कोई प्रतिकूल बात आई तो बड़ी भगवान की कृपा है। दोनों में भगवान को ही वो देखता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, विपत्ति संपत्ति, अपमान सम्मान, निंदा स्तुति, सब में अपने भगवान का विधान देखकर जो प्रसन्न रहता है वही शरणागत है। हर परिस्थिति में जिसे अनुकूलता ही अनुकूलता नजर आती, कृपा ही कृपा नजर आती, वही शरणागत है। ये शरणागति पुष्ट होती है संतों के संग से और नाम जप से। साधु समागम से शरणागति पुष्ट होने लगती है और भगवान का सतत स्मरण करने से भगवान में आसक्ति होने लगती है। तभी शरणागति का पूर्ण स्वरूप होता है अपने इष्ट के सिवा अन्य का चिंतन ही ना होना। वो तभी होगा जब नाम जप करोगे। तो संतों का संग करो, सत्संग सुनो और खूब नाम जप करो, शरणागति पुष्ट हो जाएगी। तो इसी का स्वरूप यही है, निर्भय निश्चिंत निशोक होकर भगवान के चिंतन में तल्लीन होकर सारे कार्य करना। कार्य करते हुए भी अहंकार ना होना, कठपुतली की भांति रहना कि मेरे तो कुछ बस की बात नहीं, मेरे प्रभु मेरे से करवा रहे हैं, ऐसा भाव रखना।